ईसा। तो अहो शब्द चादीगण में मैंने कहा था ना आकृति गण होने से। अब चादीगण में देखना आह और ऊ ये दोनों पृथक पृथक शब्द हैं क्या? देखिए चादीगण में आह ऊ नहीं हो, शायद ये भी नहीं है। नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं। जो अहो था ना कहाँ पर है? चादीगण देखेंगे, चादीगण मिलेगा। चा पढ़ो भाई। तो इसमें आह आया है ना। चादीगण हमें भी नहीं मिल रहा यार, क्या बात हो गई? 78 हैं? 78 अच्छा नंबर। ठीक है, मिल गया। चादीगण देखिए चा वा हा आह, आह आ गया। और इसमें ऊ कहीं पर आया है चादीगण में? आ ई ऊ भी आ गया ना। तो देखिए आह और ऊ इन दो को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अहो। क्या बनेगा? तो अहो ईसा, इसको अहो को निपात चादीगण में दो प्रकार से माना जा सकता है। एक तो चादी आकृतिगण है, आकृतिगण होने से जो शब्द यहाँ नहीं पढ़े गए हैं उन्हें भी मान लेंगे। अहो चादीगण में नहीं पढ़ा है, फिर आकृतिगण होने से अहो चादीगण का माना जाता है। अथवा चादीगण में आह आया है और ऊ भी आया है। आह ऊ ये दो अलग अलग हैं, दोनों को मिला के संधि कर देंगे तो क्या होगा? अहो। तो इस तरीके से तो पढ़ा हुआ हो जाएगा, समझ गए? एक तो अहो मान सकते हैं सीधे, अथवा आह ऊ मिला करके अहो किया जा सकता है, ऐसा। तो हमारा पाठ अपना कहाँ तक कल हुआ है? ओत हुआ है। ओत मतलब ओदंत, ओकारांत। ओ तपर है ना, ओ। ओ क्या होता है? ये दीर्घ तपर किया है ना, तो प्लुत की निपात संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, देखिए सूत्र है संबुद्धौ साकल्य सेतावनार्षे। संबुद्धौ साकल्य सेतावनार्षे। संबुद्धौ साकल्य सेतावनार्षे। संबुद्धौ साकल्य सेतावनार्षे। यहाँ संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्षे। संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्षे। संबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत, साकल्यस्य षष्ठी एक वचनांत, इतौ सप्तमी एक वचनांत, अनार्षे सप्तमी एक वचनांत। सूत्र में कितने पद हैं? 4। कौन कौन? 4 पद है। संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्षे। 4 है ना। संबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत, साकल्यस्य षष्ठी एक वचनांत, इतौ सप्तमी एक वचनांत और अनार्षे सप्तमी एक वचनांत। देखिए संबुद्धि निमित्तक ओकार को, संबुद्धि निमित्तक ओकार विकल्प से पृथ्वी होता है। संबुद्धि निमित्तक ओकार विकल्प से पृथ्वी होता है। अवैधिक इति पर होने पर, विकल्प से पृथ्वी होता है या विकल्प से पृथ्वी संज्ञक होता है। विकल्प से पृथ्वी संज्ञक होता है अवैधिक इति पर होने पर। ये इति देख रहे हैं ना। संबुद्धि निमित्तक ओकार विकल्प से पृथ्वी संज्ञक होता है अवैधिक इति पर होने पर। लाइट तो जल रही है, लोग बोर्ड को कभी साफ नहीं करते, कोई पोंछते नहीं है, बोर्ड ही गंदा हो गया है।
चोटी बिना अब ठीक दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दिया? तीसरी अब दिखाई देता है? बोर्ड दिखाई दे रहा है गगन? धुंधला है तो कोई सफाई नहीं करता है बोर्ड की। हाँ, बोर्ड की कोई साफ नहीं करता है। कपड़ा धोकर अच्छा साफ करे कोई नहीं करता है। बोर्ड तो धुंधला है ही। हाँ? इसका अर्थ है समुद्धि निमित्तक ओकार विकल्प से प्रज्ञी संज्ञक होता है अवैदिक इति पर होने पर। अवैदिक इति पर होने पर देखो, समुद्धि निमित्तक ओकार, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखना विष्णु शब्द है, विष्णु ऐसा लिखिए यहाँ पे। संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। अच्छा, या ऐसा लिखना, संबोधन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। सरल कर दें, संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। ये सरल है क्या? संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। लिखिए, ह्रस्व गुणः सूत्र से, ह्रस्व गुणः सूत्र से संबुद्धि पर होने पर, ह्रस्व गुणः सूत्र से संबुद्धि पर होने पर विष्णु के उकार को ओकार गुण होता है। विष्णु के उकार को ओकार गुण होता है। विष्णु के उकार को ओकार गुण होता है। देखिए, ये विष्णु ह्रस्वस्य गुणः, सूत्र होने से लिखिए, ह्रस्व गुणा सूत्र से संबुद्धि पर होने पर, देखिए, ह्रस्व गुणा सूत्र से संबुद्धि पर होने पर विष्णु के उकार को ओकार गुण होता है। लिखा आपने? हाँ? अच्छा, हाँ, विष्णु के उकार को संबुद्धि पर होने पर ह्रस्व गुणा सूत्र से विष्णु के उकार को ओकार गुण होता है। ओकार गुण होता है। फिर लिखिए, संबुद्धि का लोप होता है। संबुद्धि का लोप होता है। और फिर हाँ, गुण होने के बाद ऊ को ओकार गुण होता है। संबुद्धि का लोप होता है। लिखा आपने? वही है, सकार का। संबुद्धि का लोप होता है। फिर इति आएगा। अब यहाँ देखना, इति आपको यहाँ से प्रयोग बनाना है, विष्णु इति, विष्णु इति। अब देखना, सूत्र कहता है संबुद्धि निमित्तक ओकार। संबुद्धि निमित्तक ओकार, ओकार है ना विष्णु में, ओकार विष्णु में क्या है आपका? ओकार। ओकार कैसा है? संबुद्धि निमित्तक ओकार। संबुद्धि को निमित्त मानकर जो ओकार आता है उसे कहते हैं संबुद्धि निमित्तक ओकार। निमित्त का मतलब समझते हैं? कारण। संबुद्धि को निमित्त मानकर जो ओकार होता है उसे कहते हैं संबुद्धि निमित्तक ओकार। जैसे ह्रस्व गुणा सूत्र कहता है कि ह्रस्व को गुण हो। ह्रस्व क्या है आपका? ऊ। ह्रस्व क्या है? ह्रस्व गुणा सूत्र कहता है कि ह्रस्व ऊ को गुण हो संबुद्धि परे होने पर।
ह्रस्व ऊ को ओ गुण कब होता है? संबुद्धि परे होने पर। ह्रस्व गुणा सूत्र से ऊ को ओ गुण कब होता है? संबुद्धि पर होने पर। गुण कब होता है? संबुद्धि पर होने पर क्या होता है? क्या गुण होता है? ऊ को ओ। तो ध्यान देना, संबुद्धि पर होने पर ऊ को ओ हुआ है। संबुद्धि होने पर क्या हुआ? ऊ को ओ। तो ओ का निमित्त क्या हो गया? संबुद्धि। ओ का निमित्त क्या हुआ? संबुद्धि। यदि संबुद्धि नहीं होती तो ऊ को ओ होता? यदि संबुद्धि नहीं होता तो ऊ को ओ नहीं होता। तो संबुद्धि क्या हो गया है? ओ का निमित्त। ओ का निमित्त समझते हैं? देखिए, ज्वर आने पर औषधि खाई तो औषधि खाने का क्या निमित्त बन गया? ज्वर होने पर औषधि खाई तो औषधि भक्षण का निमित्त क्या हो गया? ज्वर। ऐसे ही यहाँ पर संबुद्धि निमित्त संबुद्धि होने पर ऊ को ओ हुआ। संबुद्धि होने पर ऊ को ओ हुआ। तो ओ का निमित्त क्या हो गया? बोलो, यदि संबुद्धि नहीं होती तो ऊ को ओ होता? तो ओ का निमित्त क्या हो गया? संबुद्धि। तो संबुद्धि जिसका निमित्त होती है उसे कहते हैं संबुद्धि निमित्तक। तो संबुद्धि किसका निमित्त है? ओ का। संबुद्धि किसका निमित्त है? तो ओ को कहेंगे संबुद्धि निमित्तक। संबुद्धि निमित्तक ओकार का क्या अर्थ हुआ? कि संबुद्धि को निमित्त मानकर जो ओकार हुआ है उसे कहेंगे संबुद्धि निमित्तक ओकार। ठीक है। तो संबुद्धि निमित्तक ओकार विकल्प से प्रगृह होता है, या संबुद्धि निमित्तक ओकार विकल्प से प्रगृह संज्ञक होता है, अथवा कहिए संबुद्धि निमित्तक ओकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा होती है सूत्र से। कब होती है? सूत्र क्या कहता है? अवैधिक इति परे होने पर। अवैधिक इति शब्द देखना है ना, वैदिक अवैधिक समझना कि जो वेद वाक्य, जो वैदिक वाक्यों का इति परे है उसे कहेंगे, वैदिक वाक्यों में आए हुए इति को कहेंगे वैदिक इति। वैदिक वाक्य मतलब वेद के वाक्य। वैदिक वाक्य का क्या अर्थ है? वेद के वाक्य। तो वैदिक वाक्यों के इति को क्या कहेंगे? वैदिक इति। और जो इति वैदिक वाक्य का नहीं है उसे क्या कहेंगे? अवैदिक इति। अवैदिक पहले आया था ना, लोके वेदेचा। कहाँ पर आया था? किस सूत्र में आया था? सर्वत्र भाषा गो सूत्र की वृत्ति में क्या आया था? लोके वेदेचा। नहीं, ये नहीं था। ये था बोलो नहीं, लोके वेदे वृत्ति में लिखा था। वो बोलो क्या है वृत्ति? बोलो लोके वेदे चैगंतस उसकी वृत्ति है। क्या वृत्ति है? लोके वेदे। तो लोके और वेदे, तो यहाँ पर लोके और वेदे जब अवैधिक इति है तो उसका अर्थ है कि वो लोक का इति। लोक का हमने बताया था 4 वेद है ना, तो वेद वाक्यों का इति को कहेंगे क्या? वैदिक इति। उनको छोड़ करके अन्य जो संस्कृत साहित्य है उसे क्या कहेंगे? अवैदिक इति। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? सूत्र का संबुद्धि निमित्तक ओकार को, संबुद्धि निमित्तक ओकार समझते हैं कि जो ओकार संबुद्धि को निमित्त मानकर होता है उसे कहते हैं संबुद्धि निमित्तक ओकार। तो संबुद्धि निमित्तक ओकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है अवैधिक इति परे होने पर। ठीक है। तो ओकार की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। ध्यान देना, ये सूत्र प्रगृह संज्ञा करने के लिए निपात की मांग नहीं करता है। क्या निपात होना चाहिए? नहीं करता है ना। इसके पहले प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन था? जिसे ओद था। वो क्या कहता था? ओदंत निपात की प्रगृह संज्ञा हो है। और निपात एकजनांग भी क्या कहता था? एकच निपात आम को छोड़कर एकच निपात की प्रगृह संज्ञा हो। तो इसके पहले जो प्रगृह संज्ञा वाले सूत्र थे वो निपात की प्रगृह संज्ञा कर रहे थे। इसलिए पहले निपात संज्ञा की जाती थी, बाद में प्रगृह संज्ञा की जाती थी। ये निपात नहीं कहता है, ये संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रगृह संज्ञा कर देगा। इस सूत्र को प्रगृह संज्ञा करने के लिए निपात अपेक्षित नहीं है। तो ठीक है, इससे क्या हो जाएगी? विकल्प से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। ध्यान देंगे, सूत्र क्या है? संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्से। संबुद्धौ का अर्थ है, संबुद्धौ का अर्थ है यहाँ पर संबुद्धि निमित्त का, ऐसा अर्थ हो जाएगा ना। साकल्यस्य का अर्थ यहाँ पर क्या किया है? वाह। क्या किया है? वाह। साकल्यस्य का मतलब विकल्प, जैसे लोपा साकल्यस्य है ना,
वहाँ साकल्य ग्रहण किया है तो विकल्प हो गया, तो यहाँ भी साकल्य के कारण क्या हो गया, विकल्प हो गया है। साकल्य कोई ऋषि है पाणिनि से पूर्ववर्ती, सम्मान देने के लिए हाँ जी। इतऊ अनारसे लिखा है ना, इतऊ अनारसे, अनारसे का अर्थ है अवैध के, आरसे का अर्थ होता है अवैध के, और अनारसे का क्या अर्थ है, अवैध के। तो समुद्धि निमित्त पुकार की विकल्प से प्रकृति संज्ञा होती है अवैधि की थी, पर होने पर ध्यान देना जब इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बोलो। प्रकृति संज्ञा का क्या फल है, प्रकृति संज्ञा क्यों की जाती है? हाँ, प्लुत प्रक्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव करने के लिए प्लुत प्रक्रियाची नित्यम सूत्र कहता है अश पर होने पर प्लुत और प्रकृति के, अश पर होने पर प्लुत और प्रकृति को प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ पर ये प्लुत है कि प्रकृति है, ये ओ क्या है, प्रकृति है। किस सूत्र से प्रकृति हुआ है, किस सूत्र से प्रकृति हुआ है, समुद्धौ साकल्य से तो अनर्से से प्रकृति हुआ है ना, समुद्धौ साकल्य से तो अनर्से से ओ प्रकृति हुआ है, अथवा कहिए ओ की प्रकृति संज्ञा हुई है, तो प्रकृति संज्ञा होने का क्या फल है, प्लुत प्रक्रियाची नित्यम, अश्पर में है इति कई कार, तो प्लुत प्रक्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा। बोलो यहाँ संधि हुई या नहीं, क्या बोलोगे? नहीं, कौन सी संधि हुई? नहीं संधि नहीं हुआ, कौन सी संधि हुई है? प्रकृति भाव हो गया ना, प्रकृति भाव संधि हुई है। हाँ हाँ, यही पूछा जा रहा है, यहाँ प्रकृति भाव संधि हुई है, संधि हो गई ना। कौन सी संधि हुई? प्रकृति भाव संधि। ध्यान देंगे कि इससे क्या ये प्रकृति संज्ञा विकल्प से हुई है, प्रकृति संज्ञा विकल्प से, तो जब प्रकृति संज्ञा होगी तब प्रकृति भाव हो जाएगा, और जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तब प्रकृति भाव होगा नहीं होगा ना। फिर एचो तब आया, क्या सूत्र लगेगा बोलो? एचो आया, जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव नहीं होगा, तो एचो व से क्या होगा, ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर क्या होगा, औ आदेश हो जाएगा। ठीक है, औ आदेश हो जाएगा किस सूत्र से, एचो व से, एचो व से औ आदेश हो गया यहाँ पर। विष्णुविति, अब बोलो जी, अब क्या होगा? विष्णुविति नहीं, अब कोई सूत्र प्राप्त है, बोलो बोलिए। नहीं, वो उसी लोप वाले को रहेगा ना, बोलिए। लोपा सकल्य से, हाँ, लोपा साकल्य से कहता वही ऋषि अवर्ण का पूर्व दूसरा में है। होने पर, लोपा साकल्य से अवर्ण पूर्व में होने पर, ऋकार उत्तरवर्ती अवर्ण है ना, अवर्ण पूर्व के पदांत यकार वकार का लोप होता है। अवर्ण पूर्व में हो तो पदांत में या हो अथवा वा हो, यहाँ क्या है आपका, वाह। अवर्ण पूर्वक पदांत वकार, ये एक पद है ना, तो अवर्ण पूर्वक पदांत वा का लोप होता है कब, अच पर होने पर। क्या कहे, अच पर होने पर कि अच पर होने पर, क्या कहता है? हाँ, तो लोपा साकल्य के द्वारा क्या होगा, वा का विकल्प से लोप हो जाएगा, वा का विकल्प से लोप हो जाएगा। लोप होने पर ऐसा रहेगा, लोप होने पर ये रहेगा। ठीक है, तब ये बनेगा आपका, ये रहेगा। अब बताइए यहाँ कोई संधि प्राप्त है, यहाँ बोलो। आद गुणा से गुण प्राप्त है, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? हाँ, पूर्वत्र सिद्धम, वो कहता है सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं, तो आद गुना क्या है आपका, सपात सप्ताध्यायी का है, और लोपा साकल्य से क्या है, त्रिपादी है, तो सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। जब आई लेकर आप ए गुण करने जाएंगे तो त्रिपादी कौन है, ये लोप असिद्ध होगा, बीच में वाह आएगा, तो आज यहाँ पर आ से परस मिलेगा तो गुण नहीं होगा, बीच में वाह आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, लोपा साकल्य से लोप भी कैसा हुआ था, विकल्प से लोप कैसे हुआ था, और जब लोप नहीं होगा तब ये है ना, जब लोप नहीं होगा तो मिला देंगे तो क्या होगा, विष्णुविति। कितने रूप हो जाएंगे, कितने रूप हो गए, 3 हुए ना, हाँ 3 रूप हो गए। ये वाला कहाँ से है, विष्णुविति? जब लोपा साकल्य के द्वारा हुआ का लोप विकल्प से हो गया,
तो ये हो गया। जब लोप नहीं होगा तो ये वा को ई से मिला दो। लोप विकल्प से हुआ है, लोप विकल्प से हुआ है। एक बार लोप होगा, एक बार नहीं होगा। तो जब लोप नहीं होगा तो ऐसा रहेगा। हाँ हाँ कुछ कमेंट लिखा है इसमें। पाँचवें नंबर में कुछ लिखा है कमेंट। अच्छा विष्णु के ऊपर 5 नंबर लिखा है। सकल्य मते प्रग्रिय संज्ञाम नस्त्यमतांते तद्भावदेशे। अच्छा वही लोपा। अब देखिए वही लिखा है, इसके जो बताया आपको। चले जी। सूत्र है मैं उयो ओ वा। लिख रहे हैं, लिख लो। मैं उओ लिख लो। उयो वो वा। हो गया। मैं उयो ओ वा। मैं उयो मैं उयो ओ वा। मैं उयो उयो। यहाँ देखना परच्छेद मयः उयः वह वा। मयः उयः वह वा। मयः षष्ठी एकवचनांत, नहीं मयः पंचमी एकवचनांत। मयः पंचमी एकवचनांत, उयः षष्ठी एकवचनांत, वह प्रथमा एकवचनांत और वा अव्यय पद है। वा कैसा है फिर देखेंगे। हाँ मयः पंचमी एकवचनांत, उयः षष्ठी एकवचनांत, वह प्रथमा एकवचनांत, वा अव्यय पद है। देखिए मैं से पर, मैं से पर उयो वा लिखा है ना। मैं से पर उई के उकार को, या ऐसा ऊ कर लो, ऐसा लिखिए दोबारा। मैं से पर क्या लिखेंगे? मैं से पर उकार के स्थान पर वकार होता है विकल्प से अच पर होने पर। मैं से पर क्या लिखा आपने? मैं से पर उकार के स्थान कोई बात नहीं, मैं से पर आप उई ही लिख लो, कोई बात नहीं। मैं से पर उई के स्थान पर उई क्या लिखेंगे? मैं से पर उई के स्थान पर विकल्प से वकार आदेश होता है अच पर होने पर। क्या लिखा आपने? मैं से पर उई के स्थान पर क्या लिखा आपने? मैं से पर उई के स्थान पर विकल्प से वकार आदेश होता है अच पर होने पर। हाँ मैं से पर उई के स्थान पर ऐसा भी लिख सकते हैं, उई निपात के स्थान पर उई निपात है। मैं से पर उई निपात के स्थान पर विकल्प से वकार आदेश होता है अच पर होने पर। आज इसको बढ़िया से कपड़ा धोकर पूछना चाहिए। हाँ अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। देखिए